शाम को ना ऑफिस के बाद ये वाली मूवी देखने के लिए चलेंगे। सुनिए, आप इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला देंगी? अबे ओ साड़ी वाली गवार, तू है कौन और क्या कहा तूने? इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दूं? ये गाड़ी तेरे बाप की है? हाँ? अरे जब मैं इस गाड़ी के ड्राइवर को बुलाने के लिए कह रही हूँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये गाड़ी मेरी है। इस गाड़ी के मालिक मेरे पति है, आप उनको बुला दीजिए। अच्छा, तो तू ये बोलना चाहती है कि जो इस गाड़ी के ऑनर हैं वो तेरे पति हैं? तेरा दिमाग खराब है या तूने हमें पागल समझ रखा है? तू जो बोलेगी हम तेरी बात पे विश्वास कर लेंगे? अब मैं भी तो वही बोल रही हूँ आपको कि जो इस गाड़ी के ड्राइवर हैं वो मेरे पति यानी कि आपके बॉस हैं, उनको बुला दीजिए। ओहो, तो तू अब ये कहना चाहती है कि जो इस गाड़ी के मालिक हैं, जो कि हमारे बॉस हैं, वो तेरे पति हैं? सुबह से दिमाग खराब करने के लिए तुझे हम ही दोनों मिले हैं क्या? पागल बनाने के लिए आगे उठा के गवार कहीं की। चल निकल यहाँ से। ये आप दोनों कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने तो आपसे प्यार से ही बोला ना कि आप इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं आपसे सच कह रही हूँ कि इस गाड़ी के जो ओनर है वो मेरे पति हैं। मैं उस सुबह उनके साथ ही आई थी यहाँ पे किसी काम से। मैं वहाँ पे गई हुई थी जब तक वो अपने ऑफिस गए थे। आप बुला दीजिए, मुझे घर जाना है। ओ गवार, बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। ये 200 रुपए की साड़ी पहन के आ रही है और बातें ऐसे कर रही है जैसे इस कंपनी की मालकिन नहीं है तू। एक बात ऐसी है ना कि तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ होता तो है नहीं, लेकिन हवाबाजी करने के लिए ऐसे आ जाते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। देखियो, औकात तो है नहीं और बातें ऐसे ऊंची ऊंची फेंक रही है। एक बात बताऊं तुझे, जो इस कंपनी के मालिक हैं उनकी वाइफ ना तेरे जैसी नहीं होगी, स्टाइलिश होगी। ये जो हाथ में EMI वाला आईफोन लेके तू ऊंची ऊंची बातें फेंक रही है ना, हमारे सामने फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम जैसे लोगों को। हम जैसे एम्प्लॉयज जो इतने बड़े कंपनी में काम करते हैं ना, उनके हाथों में ये आईफोन अच्छा लगता है। तेरे हाथ में ये आईफोन देखे ना बहुत बुरा फील हो रहा है। आज जो भी सच्चे मन से जय श्री राम लिखकर मुझे फॉलो करेगा उसके सभी काम सफल हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। वो भी 200 रुपए की साड़ी पहनने वाली के पास आईफोन। मुझे तो पूरा बुरा लगता है कि ये ना यहाँ पर टाइम पास कर रही है और जब हम दोनों इधर उधर जाएंगे ना, उसके बाद इस गाड़ी में से चोरी करके भाग जाएगी। चोर लगती है मुझे, और वैसे भी गांव की गवार लगती है और गांव के लोग तो चोरी होते हैं, तो चोरी करने के प्लान से आई है। लेकिन हम दोनों ना इसकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। देखिए बहुत हो गया, इतनी देर से आप उल्टा पुल्टा बोली जा रही है मुझे। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही बोलते रहेंगे। मैंने एक बारे में बोल दिया ना आपको, वो मेरे पति हैं तो है। आप दोनों को यकीन करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। और मेरे कपड़ों के बारे में बोलने का आप दोनों में से किसी को कोई हक नहीं है। 200 रुपए की साड़ी पहनी हो चाहे 2000 रुपए की पहनी हो, ये मेरे कपड़े, मुझे अच्छा लग रहा है इनमें। आपने जो कपड़े पहने मैंने उसके बारे में कुछ बोला कि आपको नहीं बोला ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है। समझ में दोस्तों, किसी के कपड़े को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। रही बात कपड़ों की, तो साड़ी पहनना पारंपरिक भारतीय संस्कृत है। किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। कोई कैसा भी हो, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें।